एक छोटा सा गांव था जहां हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास कहने को तो खेत थे, पर बारिश न होने के कारण जमीन पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। फसल की एक बूंद को तरसते हरिया के पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी शेष नहीं बचा था। इन सूखी मिट्टी के ढेलों को क्या देख रहे हो? इनसे सोना नहीं निकलने वाला। कब तक इस बदहाली को अपनी तकदीर मानकर बैठे रहोगे? थोड़ा दिमाग चलाओ हरिया। सिर्फ पसीना बहाने से पेट की आग नहीं बुझती। दुनिया बहुत चालाक है और तुम अभी भी ईमानदारी की माला जप रहे हो। शीला, सब्र कर। ये जमीन मेरी माँ जैसी है। आज रूठी है तो कल मान भी जाएगी। भगवान देख रहा है, वो हमें कभी भूखा नहीं मरने देगा। बस थोड़ी मेहनत और सही वक्त का इंतजार है। हरिया का बचपन का दोस्त आता है। हरिया के हर दुख सुख का साथी है। राम राम हरिया भाई। देख, आज शहर गया था तो तेरे लिए थोड़ा गुड़ और चने ले आया। तू हौसला मत हार, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। ईमानदारी की सूखी रोटी में जो सुकून है वो बेईमानी के महलों में भी नहीं मिलता। तू ही तो मेरा सच्चा सहारा है दोस्त। देखना, शीला चाहती है कि मैं मेहनत का रास्ता छोड़कर कोई छोटा और गलत रास्ता अपना लूं। नहीं हरिया, लालच एक ऐसी आग है जो एक बार लग जाए तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। भाभी, आप इसे बहकाइए मत। इसकी मेहनत ही इसकी असली पहचान है। तुम दोनों अपनी इस ईमानदारी का ढोल पीटते रहो। देखना, एक दिन तुम्हारी यही भूख तुम्हें मेरी चालाकी की कदर करना सिखाएगी। बच्चा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। बड़ी भूख लगी है। क्या इस कुटिया में एक मुट्ठी अन्न मिल पाएगा? महाराज, ये आपका ही घर है। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। हरिया, पागल हो गए हो क्या? घर में खुद के लिए चने नहीं बचे और तुम इन्हें दावत खिलाओगे? अपनी चालाकी दिखाओ और इन्हें आगे वाली जमींदार के घर भेज दो। चुप कर शीला, अतिथि देवता होता है। जो हमारे पास थोड़ा बहुत गुड़ और चना है वही बाबा को अर्पण करेंगे। तू बस थाली सजा। साधु बाबा ने हरिया के हिस्से का भोजन बड़े प्रेम से ग्रहण किया। हरिया का सच्चा दोस्त भी पास बैठकर बाबा के पैर दबाने लगा। साधु बाबा हरिया की गरीबी और उसके बड़े दिल को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। पुत्र हरिया, तेरी गरीबी तेरे मन को मैला नहीं कर पाई। तूने भूखा रहकर मेरा पेट भरा है। जा, मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताता हूँ जो तेरी किस्मत बदल देगा। कैसा रहस्य महाराज? क्या हरिया के दुखों का अंत हो जाएगा? हाँ, यहाँ से उत्तर की दिशा में एक घना जंगल है जहाँ नीले पंखों वाली जादुई चिड़िया रहती है। वो चिड़िया केवल उसी को दर्शन देती है जो मन का सच्चा हो। वो चिड़िया तुझे एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जहाँ तेरी गरीबी का समाधान छिपा है। बाबा, क्या वो चिड़िया सोना देती है? क्या हम रातों रात अमीर बन जाएंगे? बेटी, वो चिड़िया सोना नहीं, अवसर देती है। पर याद रखना, वो चिड़िया तुम्हारी परीक्षाओं की शुरुआत भी है। हरिया, कल सुबह होते ही निकल जाना। वो जादुई चिड़िया ही तुझे जादुई मटके तक पहुंचाएगी। बाबा ने इसी जगह के बारे में बताया था। हे जादुई चिड़िया, अगर मेरी भक्ति और मेहनत सच्ची है तो कृपया मुझे दर्शन दें। हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। भाई देखो, उस ऊंची डाल पर कुछ चमक रहा है। क्या वही वो चिड़िया है? हाँ, वही है। देखो, इसके पंख कितने चमकीले हैं, जैसे नीलम जड़े हों। हरिया, जल्दी करो, इसे पकड़ लो। ये तो हमें माला माल कर देगी। तभी अचानक पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चिड़िया उड़ती हुई नीचे आई। उसके पंखों से दिव्य रोशनी निकल रही थी। वो चिड़िया साधारण नहीं थी, उसकी आंखों में इंसानों जैसी समझ और तेज था। हरिया, तेरी ईमानदारी की गूंज इस जंगल तक पहुंची है। तूने एक भूखे साधु को अपना निवाला दिया, इसलिए मैं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। पर याद रख, यहाँ से आगे का रास्ता धन का नहीं बल्कि तेरे चरित्र का है। हे दिव्य पक्षी, मुझे धन का लोभ नहीं है। बस मेरी सूखी जमीन हरी हो जाए
और मेरा परिवार भूख से ना तड़पे, यही मेरी विनती है। अरे ओ चिड़िया रानी, ये सीधी साधी बातें छोड़ो, हमें बताओ वो जादुई मटका कहाँ है जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? क्या उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं? धैर्य रखो चतुर स्त्री, मटका उसे ही मिलेगा जो परीक्षाओं की अग्नि से गुजरकर कुंदन बनेगा। हरिया, कल से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें उस जादुई मटके का पता बताऊंगी।